दोस्तों हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैपेसिटर क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है और कैपेसिटर कैसे काम करता है। इन सभी टॉपिक्स पर हम आज देखेंगे। तो दोस्तों कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम करता है, वही हमारा कैपेसिटर होता है। अगर हम देखें कैपेसिटर का हमारा सिंबल क्या होता है, तो कैपेसिटर सिंबल हमारा तीन टाइप्स का होता है। ये हमारे तीन टाइप के सिंबल होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर, सेकंड है हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर, थर्ड है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर। तो दोस्तों अगर हम देखें कैपेसिटर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, तो हमारा कैपेसिटर कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच में हमारा डाई इलेक्ट्रिक होता है। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है और ये हमारी दोनों कंडक्टिव प्लेट्स हैं। अगर मैं कहूं ये कैसे वर्क करता है, तो इसको आप ऐसे देखिए। ये हमारा कैपेसिटर की प्लेट्स रहती हैं और ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक रहता है। दोस्तों जब हम कैपेसिटर को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं, देखिए इसे हम वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे। दोस्तों जब हम कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तथा दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये प्लेट हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों प्लेटों के बीच हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और ये अपने बीच के गैप को, दोनों प्लेटों के बीच को गैप को कम करने की कोशिश करती है। और जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इनके बीच में चार्ज स्टोर हो जाता है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और अगर हमको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हमें दोनों वायरों को आपस में टच करना है, तो यह डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर कुछ टाइम बाद अपने आप भी यह डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको चार्ज कैपेसिटर के वायर को टच नहीं करना है, ये डेंजर हो सकता है। और दोस्तों अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर हमारा कितने टाइप्स का होता है। कैपेसिटर के हम टाइप्स को देखेंगे। तो दोस्तों मेनली हमारा दो टाइप्स का कैपेसिटर होता है। फर्स्ट है हमारा मटेरियल वाइज कैपेसिटर, मटेरियल वाइज कैपेसिटर जिसमें जिसमें हमारे कई सारे कैपेसिटर आते हैं। जैसे हमारा आता है पेपर टाइप कैपेसिटर, पेपर टाइप कैपेसिटर। सेकंड हमारा आता है माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। थर्ड आता है हमारा सेरेमिक कैपेसिटर। और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दूसरा होता है हमारा, दोस्तों दूसरा हमारा है पोलैरिटी वाइज कैपेसिटर, पोलैरिटी वाइज कैपेसिटर। इसमें दोस्तों दो टाइप्स के हमारे कैपेसिटर आते हैं। फर्स्ट है हमारा पोलर टाइप कैपेसिटर, पोलर टाइप कैपेसिटर। दोस्तों पोलर टाइप कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें हमारे पोल दिए रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा पोलर टाइप कैपेसिटर डीसी सप्लाई में वर्क करता है। और दूसरा हमारा होता है बाइपोलर कैपेसिटर, बाइपोलर कैपेसिटर या हम इसे नॉन पोलर भी बोल सकते हैं।
नॉन पोलर, इससे हम नॉन पोलर कैपेसिटर कह सकते हैं, ये नॉन पोलर रहता है। और अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर को हम कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर का मेन यूज होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। हम कैपेसिटर को पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम कैपेसिटर का यूज फिल्टरिंग के लिए भी करते हैं। सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एसी से डीसी या डीसी से एसी करते हैं तो फिल्टरिंग के लिए भी हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। या फिर हम अपनी मोटर को चलाने के लिए भी कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा पंखे में आपके कैपेसिटर लगा रहता है, तो उसको चलाने के लिए भी हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कैपेसिटर क्या होता है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।